नमस्कार, आप देख रहे हैं मिरर मीडिया। इस वक्त हमारी मौजूदगी धनबाद के गोल्फ ग्राउंड में है। जी हाँ, वही गोल्फ ग्राउंड जिसे हम रणधीर वर्मा स्टेडियम के नाम से जानते हैं। आज धनबाद का रणधीर वर्मा स्टेडियम ज्ञान के भंडार से भर चुका है। जी हाँ, और यहाँ पर जहाँ तक भी आपकी नजरें जाएंगी, चारों ओर आपको ज्ञान का भंडार ही देखने को मिलेगा। और वो ज्ञान का भंडार आप सभी को पता है कि कहाँ पाया जाता है, किताबों में। और धनबाद के बंगाली वेलफेयर सोसाइटी की तरफ से हर साल की भांति इस साल भी एक खास बुक फेयर का आयोजन किया गया है, यानी कि पुस्तक मेला का आयोजन किया गया है, जो कि पोइला बैसाख यानी कि पहले बैसाख के दिन मनाया जाता है और बंगाली नववर्ष के रूप में इसे मनाया जाता है। और आज इस शुभ उपलक्ष्य पे खास तौर से बंगाली वेलफेयर सोसाइटी के तमाम जो सदस्य हैं और साथ ही साथ बंगाली परंपरा को फॉलो करने वाले जो भी लोग हैं, इस दिन को बड़े ही अच्छे और धूमधाम से मनाते हैं और अच्छे तरीके से मनाते हैं। और अभी आप देख सकते हैं कि यहाँ पर धनबाद के तमाम नामी लोग मौजूद हैं और स्टेज के उस पार जो है दीप प्रज्वलित करके एक ज्ञान की ज्योति जलाने की कोशिश की गई है इस बुक फेयर के माध्यम से, जिसमें मुख्य अतिथि के तौर पर हम आपको बता दें कि विधानसभा अध्यक्ष रविंद्रनाथ महतो, टुंडी विधायक मथुरा महतो, धनबाद विधायक राज सिन्हा और निरसा विधायक के साथ साथ धनबाद एसडीएम, धनबाद DSE यानी डिस्ट्रिक्ट सुपरिटेंडेंट ऑफ एजुकेशन जो हैं, वो सभी यहाँ पर मौजूद हैं और आम से लेकर खास लोग सभी मौजूद हैं। जी हाँ, और हल्की हल्की बारिश हो रही है लेकिन लोगों का उत्साह कम नहीं हो रहा है। और यहाँ हम आपको बता दें कि दीप प्रज्वलित होने के साथ ही साथ यहाँ पर सांस्कृतिक कार्यक्रम भी पेश किए जाएंगे और उसके बाद ये जो बुक फेयर है यानी ये जो पुस्तक मेला है, धनबाद के तमाम लोगों के लिए खोल दिया जाएगा और जिसमें आप आकर अपने ज्ञान चक्षु जो है यानी कि आपकी जो ज्ञानेंद्रियां हैं उसे बढ़ा सकते हैं और साथ ही साथ किताबों के माध्यम से आप ज्ञान अर्जित कर सकते हैं। तो चलिए हम सुनाते हैं आपको क्या कुछ कहना है यहाँ आए तमाम अतिथियों का। बहुत अच्छा अनुभव रहा कि मैं धनबाद के लोगों को धन्यवाद दे रहा हूँ कि लोगों ने आज भी जो सबसे अहम चीज होता है पठन पाठन के लिए, ये बुक फेयर का आयोजन इस धनबाद के धरती में किया है। मैं उन लोगों को तहे दिल धन्यवाद देता हूं। और इस प्लेटफॉर्म के माध्यम से पठन पाठन करने वाले लोग इंक्लूडिंग विद्यार्थी भी हैं और बहुत सारे ऐसे पाठक हैं जो विद्यार्थी नहीं होने के बावजूद भी अपना अध्ययन को जारी रखे हैं। ऐसे लोगों के लिए ये काफ़ी सहूलियत होगा। और जितने किताब यहाँ संग्रहित हुआ है, कलेक्शन हुआ है, इन किताबों के अंदर जो ज्ञान निहित है उस ज्ञान का एक्सचेंज होगा, आदान प्रदान होगा। समाज में किताबों की क्या अहमियत होती है सर? क्योंकि अभी समाज में डिजिटल युग में बढ़ जा रहा है और युवा जो है वो बहुत ज्यादा इंटरेस्टेड नहीं दिखते हैं किताब पढ़ने में या समय व्यतीत। आपने बिल्कुल सही बात बोली, लेकिन मैं आपको एक बात बता देता हूँ, कितनों डिजिटल चीज में आए, किताब का कोई विकल्प नहीं होता है। किताब ही होता है। लोग भले ही समय को बचाने के ख्याल से या और कुछ कामों के लिए डिजिटल को ज़्यादा एक्टिव करके अपना विषय का जो ज्ञान है उसको आहरण करने में लगते हैं, लेकिन मोटा मोटी तौर पर यह विषय है कि किताब का कोई विकल्प नहीं होता। आज का आपका दौरा कैसा रहा ओवरऑल? बहुत ही अच्छा रहा है। ऐसे धनबाद मेरे लिए नया नहीं, रांची जाने के क्रम में धनबाद आना और जाना हमारा लगा हुआ रहता है और बीच बीच में धनबाद के गांव घर से लेकर के तमाम जगह में भी उठने बैठने का भी हमको मौका मिलते ही रहता है। नहीं, जैसा कि हम लोग जानते हैं कि बचपन से लेकर के अभी तक के बुक्स का जो रोल रहा है वो हमारे लाइफ में बड़ा इम्पोर्टेंट है। ये भी सच है कि डिजिटल युग में आजकल कई सारे ऐसे किंडल है, सॉफ्टवेयर्स है, हम डिजिटल टेक्नोलॉजी की तरफ शिफ्ट होते जा रहे हैं धीरे धीरे। बुक ये एक परसेप्शन और ये लोगों के लाइफस्टाइल में आ रहा है कि बुक जो है अब आउटडेटेड है। हालांकि मुझे पर्सनली ये लगता है कि बुक्स का आज भी बहुत रेलेवेंस है। जो भी इम्पोर्टेंस बुक का है, जो फिजिकल इसमें जो हम चीज़ें पढ़ते हैं, जो समझते हैं, वो एक अलग ही होती है। डिजिटल चीज़ें डिजिटल ही होती है और बुक्स अपने आप में जो है एक वो कल्चर है, एक हेरिटेज है हम लोग। और स्पेशली मुझे तो पर्सनली बहुत सारी जो तैयारी है वो उसमें बुक्स का बड़ा इम्पोर्टेंट रोल रहा है। हालांकि अपनी प्रिपरेशन के समय में हम डिजिटल इस पे भी शिफ्ट हुए,
लेकिन बुक्स की उतनी ही अहमियत है और इस प्रकार के जो इवेंट्स होते हैं जैसे कि अभी ये जो बंगाल वेलफेयर सोसाइटी के द्वारा बुक फेयर ऑर्गेनाइज किया जा रहा है, ये सब इवेंट्स के जरिए जो है आज भी ये जो हमारी जो हेरिटेज है बुक वगैरह का जो कल्चर है इसको हम प्रमोट कर रहे हैं और बहुत अच्छा इनिशिएटिव है। इसके जरिए जो आज का अनुभव बिल्कुल अच्छा रहा। अभी स्टॉल्स में विजिट नहीं कर रहा हूँ, इसके बाद विजिट करूँगा। अभी तो ओपनिंग में बड़े बड़े लोग आए हैं और अनुभव बहुत ही अच्छे हैं, लोग आ रहे हैं। जितने लोग पढ़े लिखे हैं वो ज़्यादा इधर आते हैं और चूंकि हम लोग कॉलेज से हैं, इंजीनियरिंग कॉलेज से है, तो हमारा भी मोटिव होता है जो अच्छे बच्चे हैं, पढ़ने वाले बच्चे हैं, उनका पहले सिलेक्शन हो, क्योंकि एज गवर्नमेंट ऑफ झारखंड हम लोग को प्रोवाइड करती है, स्कॉलरशिप भी प्रोवाइड करती है और हमारा कॉलेज जो है NAC एक्रेडिटेड है, तो दे कैन अवेल, वो ले सकते हैं यहाँ से सुविधा और आगे अच्छे से पढ़ के हमारा जो प्लेसमेंट है उसमें और इम्प्रूवमेंट कर सकते हैं। हमारे नॉर्मली हमारा लगता है जहाँ जहाँ पे बुक फेयर में लगता है और कहीं नहीं लगता है जैसे बंगाल में कहीं लग रहा है, वहाँ पे, यहाँ पे रांची में लगता है, लेकिन यहाँ धनबाद में हम लोग पहली बार लगाया। मैम एक होता है आप सोशल मीडिया से देख रहे हैं चीज़ें जो आपको, या ChatGPT, हम AIML ब्रांच से है तो ज़्यादा आपको अच्छे से बता पाएंगे, उसमें सारा कुछ सही नहीं होता है। जो क्लास में भी जाके हम लोग ये बोलते हैं, अगर आपको इफ़ यू वांट टू स्टडी एंड बिकम ए गुड इंजीनियर, किताब बुक रीडिंग इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। जिसका दोस्ती किताब से हुआ वो गूगल, इन्फोसिस, विप्रो जाता है, और जो गूगल से सिर्फ पढ़ रहा है वो कहीं नहीं जाता। तो बुक का इंपॉर्टेंस बहुत 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 ज़्यादा है किसी भी स्टूडेंट लाइफ में, चाहे वो 10th में हो, 9th में हो, चाहे वो B.Tech कर रहा हो। ये तो हमने आपको सुनाई तमाम अतिथियों की बातें, फिर चाहे वो विधानसभा अध्यक्ष हो या फिर धनबाद SDM हो या फिर यहाँ पर जो स्टॉल लगा रहे लोग हैं। हम आपको बता दें कि यहाँ पर लगभग 40 से अधिक स्टॉल लगाए गए हैं और तमाम स्टॉल में अलग अलग तरह की किताबें हैं और हर किताब कुछ कहती है। और इन्हीं किताबों को पढ़ने के लिए हमारे बीच कुछ IIT ISM के छात्र भी मौजूद हैं। हम इनसे जानेंगे कि इनका अनुभव कैसा रहा और ये इस बुक फेयर में आके, यानी इस पुस्तक मेले में आकर कैसा महसूस कर रहे हैं। बताइए कैसा अनुभव रहा आज का आपका? Yeah, actually, we are from it's a great experience for us. I mean, we are not localites, so we came here just for the book fair, and it seems to be a great experience. Not just about the Hindi books, although we are not Bangla readers, but yeah, I mean, the English book collection over here also is a great deal. Where are you from? I'm originally from Lucknow. Yeah. तो उसे तो नवाबों का शहर माना जाता है और वहाँ की जो तहजीब है वो काफी खास मानी जाती है। तो अपने शहर में और धनबाद में आपने क्या कुछ अलग पाया दोनों के कंपैरेटिवली देखा जाए? Actually, in our city, we don't have so many book fairs as such. Like when I came to Dhanbad, basically I'm a PhD student from IIT Dhanbad. So since I came to Dhanbad, I've seen a lot of such book fairs happening in the city of Dhanbad, and that's one of the unique things which I found, especially about the books, because I myself read a lot of fiction books. So yeah, you can say that. सबसे बेहतरीन बुक कौन सी लगी आपको? कौन सा बुक आपने रखा है अपने हाथ में? I mean, as of now, I'm having this Charles Dickens collection of short stories. So this is one of the contemporary English writers, and I love reading his books. So today, I think I'm going to take it. और भी कुछ छात्र हैं, हम उनसे जुड़ते हैं और जानते हैं कि उनका एक्सपीरियंस जो है वो कैसा रहा, क्योंकि जहाँ पर किताब है वहाँ पर पढ़ने वाले की जो संख्या है वो तो हो ही जाती है, यानी जहाँ बुक्स है वहाँ रीडर्स भी हमें जरूर मिलेंगे। तो कौन सी बुक आपको पसंद आई? एक नहीं, बहुत सारी हैं। कौन सी? लाइक डेल कार्नेगी की मैंने कुछ बुक्स को देखा है और कुछ आई थिंक चेतन भगत की भी किताबों को देखा है। सो नॉट जस्ट वन, मल्टीपल बुक्स। कैसा अनुभव रहा आपका आज का यहाँ? वेरी नाइस, वेरी ग्रेट। एक्चुअली समटाइम्स वी गेट टू पॉन्डर कि आप इतना ज्यादा इस दुनिया में ज्ञान है कि आप कितने चीजों को संभालोगे अपने अंदर में। इट इज रियली अ क्वेश्चनेबल थॉट। आप देख सकते हैं किताबों को अलग अलग टॉपिक्स के ऊपर में, अलग अलग सब्जेक्ट्स के ऊपर में। सो रियली वी कैन डू अ लॉट। एक बहुत ही अच्छा एक्सपीरियंस है। कहाँ से हैं आप? मैं तो लोकल धनबाद का ही हूँ जी। आप बताइए कैसा अनुभव रहा आपका? कैसा एक्सपीरियंस? No, I understand. कहाँ से हैं? Where are you from? I'm from Pondicherry. Pondicherry से। How was your experience over here? Very honestly, it is not as expected. Like I would expect much more developed place, but then it's fine. But then yeah, it's manageable. Yeah. You're asking in Dhanbad or in the fair? Like book fair. Oh, in the book fair. I thought you were asking in Dhanbad. Okay. Comparatively, Okay. Dhanbad is like. Okay. The collection is pretty. Most of the books are similar in all the shops. I feel like a lot of books are repeated, but it's fine. Yeah, it's not too bad. Yeah. Which book do you like the most? I've not spotted a book which I like too much yet, but yeah, it's fine.